अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड यानी SLC फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे में कन्नड़ सब्जेक्ट में पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक, इसमें तो दूसरा चैप्टर है पाठ 2 लेसन के पार्ट में व्याघ्र गीते यानी शेर का गाना कर को। तो ऑलरेडी इसके मैं 4 क्लास कर चुका हूँ, जिसमें कंप्लीट तुमने लेसन रीडिंग, लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट और लेसन का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, बाद में आथर इंट्रोडक्शन, कृतिकार परिचय, वर्ड्स के माने, पदಗಳ अर्थ और टिप्पणी बरेरी। तो ये पार्ट 4 में लास्ट में ये कराया था मैं, टिप्पणी बरेरी और पदಗಳ अर्थ यहाँ तक मैं कर को स्टॉप कराया था। तो अब उसका आगे का पार्ट कर रहा हूँ। तो आगे के पार्ट में आज क्या है, एक्सरसाइज पार्ट यानी अभ्यास प्रश्नಗಳು, जो कि तुम्हारे टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के क्लास में हमें पार्ट जो है 5 में जो है आज हमें उसके बारे में सीखेंगे। क्या अभ्यास प्रश्नಗಳು। तो अभ्यास कर को देख सकते हैं, एक्सरसाइज कर को। तो अब व्याघ्र गीते लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को हमें सीखेंगे। तो पेज नंबर ये टेक्स्ट बुक का PDF इधर में शेयर करूँ तो ना पेज नंबर 17 यानी पुटದ संख्या 17 उसमें ये पेज मिल जाता, जो कि एक्सरसाइज ही व्याघ्र गीते लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले मेंथ में क्या है देखेंगे, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ करको है। मतलब ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए प्रश्ನೆಗಳಿಗೆ सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ एक जुमले में उत्तरिसी जवाब दीजिए। यानी दिए गए सवालात को एक जुमले में जवाब लिखिए करको, आंसर इन 1 सेंटेंस। तो हर सही जवाब को तुम ना 1 मार्क्स मिलता है। तो उस तरह के 5 सवाल दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में। तो 5 सवाल के सही जवाब लिखे तो तुम ना 5 मार्क्स, यानी हर सवाल का 1 मार्क्स। ओके, तो ये मेन का अब पहला सवाल क्या है देखेंगे टेक्स्ट बुक में, व्याघ्र गीते लेसन का ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 1 सेंटेंस का पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 1, भगवद्गीತೆಯನ್ನು रचिಸಿದವರು ಯಾರು। तो इस सवाल में पूछ रहे हैं भगवद्गीतेಯನ್ನು, भगवद्गीता जो हमें मालूम है कि एक होली किताब, एक हिंदुओं की जो है एक होली किताब, जो श्री कृष्णा ने अर्जुना को महाभारत के दौरान जो उसे नसीहत करता है, वो बातें जो है इस भगवद गीता में ही करको हमें अच्छी तरह से मालूम है। तो उस भगवद गीता किताब को रचिसिदವರು यारू, किसने लिखा है। इस भगवद गीता किताब के जो है ऑथर कौन, लिखे सो कौन इस किताब को, भगवद गीतेಯನ್ನು रचिसिदವರು यारू, इस भगवद गीता किताब को किसने लिखी है, कौन इसके ऑथर। तो आंसर की तरफ जाएंगे अब हमें। सो टेक्स्ट बुक में हमें देखे सेम क्वेश्चन, सेम मेन ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ और ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, तो उसका पहला सवाल जो कि टेक्स्ट बुक में हमें देखे, प्रश्न 1, भगवद्गीತೆಯನ್ನು रचिಸಿದವರು ಯಾರು, भगवद्गीता को किसने लिखा है। तो इसका सही जवाब है, सरियाद उत्तर भगवद्गीತೆಯನ್ನು रचिಸಿದವರು महर्षि वेदव्यासರು करको लिखती। यानी भगवद्गीता को रचिಸಿದವರು, लिखने वाले जो हैं कौन, महर्षि वेदव्यासರು। किसने लिखा है, आप महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यासರು जो है इस भगवद गीता के किताब को लिखा है। सो भगवद गीता को किसने लिखेगा, तो भगवद गीते किताब को रचिसिदವರು, लिखने वाले हैं कौन, महर्षि वेदव्यासರು। तो उनका नाम है महर्षि वेदव्यास, पूरा लिखना महर्षि वेदव्यास, लिखे तो तुम ना 1 मार्क्स मिलती है। यानी भगवद गीता किसने लिखी है, रचिसिदವರು लिखे हैं, कौन लिखे, महर्षि वेदव्यासರು। तो 1 मार्क्स का हो गया। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। टेक्स्ट बुक में देखेंगे दूसरा सवाल क्या है, व्याघ्र गीते में ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ में। तो व्याघ्र गीते का दूसरा सवाल है ಒಂದು ವಾಕ್ಯ में 1 मार्क्स का। प्रश्न 2, ಹುಲಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು। सो प्रश्न 2, ಹುಲಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು। ಹುಲಿಗೆ ಬಾಕು ಪರಮಾನಂದವಾಗಲು 3 वर्ड मिल कोई, परमा आनंद आगलु यानी परमा बहुत, आनंद खुशी, वागलु होने की, बहुत खुशी होने की वजह क्या है, कारणवेनु, वजह क्या है। बाघ जो है बहुत खुश हो जाता है, इसकी वजह क्या है, बहुत खुश होने की वजह, परमानंद वागलु, बहुत खुश होने की वजह क्या है, कारणवेनु, वजह क्या है।
बाघ जो है बहुत खुश हो जाता है, क्या वजह उसकी घर को पूछ रही। तो ये हुआ टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हमें देखे। अब उसके आंसर की तरफ जाएंगे। तो 1 मार्क्स का है व्याघ्र गीते का दूसरा सवाल जो ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, जो टेक्स्ट बुक में देखे सेम सवाल। ಹುಲಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು, बाघ को जो है बहुत खुशी होने की वजह क्या है। तो आंसर उसका लिखती जवाब उत्तर ಶಾನುಭೋಗರ ದುಂಡು ದುಂಡಾದ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಲಿಗೆ परमानंदवायितु। तो आंसर लिखती शानुभोगरा। शानुभोगा जो हमारे इस व्याघ्र गीते लेसन के हीरो हैं, एक शख्सियत, एक किरदार है। तो उनका दुंडु दुंडादा गोल मटोल, गोल गोल अच्छे तगड़े इस तरह की जिस्म को, शरीरवन्नु बॉडी को, उनकी बॉडी को देखकर नोड़ी ಹುಲಿಗೆ बाघ को बहुत परमानंद वायु, बहुत खुशी हुई, बाघ को बहुत खुशी हुई। क्योंकि मुझे अब सो को था उन्हें अपने गुफा में, तो उसी करीब के रास्ते, जंगल के रास्ते में उधर से उस गुफा के करीब से चिन्ह गुजर लेते थे शानुभोगा। तो उन्हें जैसे गुफा में सो को उठा तो देखता है कि शानुभोगरु जा रही। तो शानुभोगा एक अब उसे एक प्रे, बाघ क्या एक शिकार पकड़ना खाना, चाहे कौन भी रहो, ओके। तो उसे भूख लगी। अब सामने एक इंसान की बॉडी दिख रही है, वो भी अच्छा खासा तगड़ा है, धुंडू धुंडादा गोल मटोल बॉडी वाला, अच्छा खासा गोश्त मिलता मुझे, इनको पकड़ को शिकार कर को खाया। तो अब मेरे वास्ते 5-6 दिन के वास्ते दूसरा मैं कोई सा भी शिकार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके वास्ते बाघ बहुत खुश हो गया कि मेरा शिकार, एक अच्छा तगड़ा शिकार मेरे सामने से गुजर रहा। धुंडू धुंडादा शरीरवन्नु नोड़ी, एक शानुभोगांकी धुंडू धुंडादा गोल मटोल शरीरवन्नु, बॉडी को देख को उन्हें खुश महसूस हुआ। क्योंकि अब मैं शिकार करा तो अच्छा गोश्त मिलता है, इसमें अच्छा फ्लैश मिलता है, मैं खा सकता हूँ। तो हुली दूसरे जानवर पर डिपेंड रहता है। तो एब्सोल्यूट एज पर नेचर के हिसाब से उसे जैसे ही उनको शानुभोगाओं की बॉडी दिखी, एक अच्छा प्रे मिला, मुझे एक अच्छा शिकार मिला, अगर को बहुत ज़्यादा खुशी होता। कौन? बाघ। तो यह हुआ दूसरा क्वेश्चन का जवाब। शानुभोगर दुंडु दुंडाद शरीरवन्नु नोड़ी ಹುಲಿಗೆ परमानंदवायितु। शानुभोगाओं की गोल मटोल जो बॉडी को देखकर बाघ बहुत खुश हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्ನೆ 3 व्याघ्र गीते ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तीसरा सवाल 1 मार्क्स का। प्रश्ನೆ 3 ಶಾನುಭೋಗರಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಲು ಕಾರಣವೇನು। तो नेक्स्ट प्रश्ने 3 तीसरा सवाल है शानुभोगरिगे तले सुत्तलु कारणवेनु। शानुभोगाओं को, जो हमारे इस लेसन के एक रोल है, किरदार है, हीरो है, उनको तले सुत्तलु, सर जो है चकराने की, सर फिरने की या सर गोल चक्कर खाने की वजह क्या है? कारणवेनु। शानुभोगरिगे तले सुत्तलु कारणवेनु। शानुभोगाओं की सर जो है चकराने की वजह क्या है? कारणवेनु। किस लिए उनको चक्कर जैसा हुआ शानुभोगाओं को? सो सेम क्वेश्चन जो कि हमें टेक्स्ट बुक में देखे, प्रश्ने 3 ಶಾನುಭೋಗರಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಲು ಕಾರಣವೇನು। तो सेम क्वेश्चन ಶಾನುಭೋಗರಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಲು ಕಾರಣವೇನು, शानुभोगाओं की सर फिरने की या चकराने की वजह क्या है। तो जवाब उसका ऐसा लिखती ಹುಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖ ದರ್ಶನವಾಗದಂತೆ है, स्पेस है ना, स्पेस मिस है। तो ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊಂಬರಾಟದಲ್ಲಿ ಶಾನುಭೋಗರ ತಲೆ ಸುತ್ತಲಾರಂಭಿಸಿತು। तो किस वजह से चक्कर आने लगी शानुभोगाओं को? ಹುಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖ है, स्पेस है ना, मिसिंग है, ದರ್ಶನವಾಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊಂಬರಾಟದಲ್ಲಿ ಶಾನುಭೋಗರ ತಲೆ ಸುತ್ತಲಾರಂಭಿಸಿತು। तो बाघ को अपना तम्मा मुख, अपना चेहरा दर्शनवागदंते नहीं दिखना, बाघ को मेरा चेहरा नहीं दिखना कर को इससे बचने के वास्ते, तप्पिसिಕೊಳ್ಳುವ, इससे बचने के वास्ते इन दोनों के बीच में जो जगदोजहद चला, दोंबराट खेल के जैसा चला,
नहीं, जब भी बाघ उनके ऊपर झपट कर कूद को सामने आता है नो फिर जाते हैं, तो इधर कूद कर उनके सामने आता तो इधर घूम जाते हैं। यानी उसको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर उसको चेहरा दिखा तो उन्हें सामने से मुझे मार को किल कर को मुझे खाया आता है। ओके, तो इस वास्ते उन्होंने हर बार जैसे ही उनके ऊपर झपटने की कोशिश करता तो घूम जाते। तो इसमें क्या होगा, इस खेल में घूमते रहे तो क्या गोल गोल घूमते रहे क्या होता है, चक्कर आती है। तो सेम थिंग हैपन टू द शानुभोगर। तो शानुभोगरा तले सुत्तल आरंभिसितु, तो इस वजह से चक्कर आने लग गया। हुलिगे बाक्कु तम्मा अपना मुखा चेहरा दर्शनवागदंते नहीं दिखना करको ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ बचने के वास्ते जो उन्होंने खेल खेला दोंबर आटदल्ली, तो उससे शानुभोगाओं की तले जो सर जो है चकराने लग गया। सुत्तल आरंभी से, तो सर जो है चक्कर आने लगा। तो शानुभोगाओं को सर में चक्कर क्यों आने लगा, जो है बाघ को जो है उनका चेहरा नहीं नजर आना कर को बचने के वास्ते उन्होंने उससे हर बार घूम जाते थे। तो इस खेल में क्या हुआ, बार बार घूमते 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 शानुभोगाओं की सर में चक्कर आने लग गया। तो ये हुआ 1 मार्क्स, जो कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक की तरफ जाएंगे। प्रश्ನೆ 4 ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, सवाल नंबर 4। ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಶಾನುಭೋಗರ ब्रह्मास्त्र यावुदु। शानुभोगा उनकी जो हमारे इस लेसन के हीरो हैं उनकी ब्रह्मास्त्र एक बड़ा वेपन, ब्रह्मास्त्र का तो एक वेपन जो कि एंशिएंट टाइम में जो होली किताबें जैसा महाभारत रामायण इसमें से भी है, इसमें इस्तेमाल किए जाते थे वेपन्स को, ये तो उसको बोलती ब्रह्मास्त्र। अस्त्र का तो वेपन, एक वेपन, वो बहुत ताकतवर वेपन। तो यहाँ पे शानुभोगाओं का ब्रह्मास्त्र ताकतवर वेपन कौन सा, यावुदु। शानुभोगा के पास कौन सा एक ताकतवर वाला वेपन था, ब्रह्मास्त्र यावुदु, कौन सा जो है ताकतवर वाला वेपन था शानुभोगा के पास। तो ये है सवाल नंबर 4 1 मार्क्स का, जो टेक्स्ट बुक में देखिए। अब उसी का आंसर की तरफ जाएंगे। प्रश्ने 4 जो कि टेक्स्ट बुक में देखिए, सेम क्वेश्चन। शानुभोगर ब्रह्मास्त्र यावुदु, शानुभोगाओं की जो है बड़ा सा वेपन कौन सा है। शानुभोगर ब्रह्मास्त्र खिर्दी पुस्तका, तो यहाँ पे बोल रहे हैं आंसर में शानुभोगा उनका ब्रह्मास्त्र बड़ा सा वेपन, एक शक्तिशाली वेपन कौन सा का, तो खिर्दी पुस्तका, खिर्दी की किताब, जो कि उन्होंने टैक्स क्या वसूलना, किसान के पास से क्या देना, कितना ट्रेजरी में जमाना, किसान कौन सा फसल उगाया, उसका कितना बैलेंस है, कितना उन्हें दिया है, ये तमाम चीज़ें लिख को रखते थे ना। और वो किताब को बोलती खिर्दी पुस्तका। तो ये उनके पास जो खिर्दी पुस्तका किताब थी, जब मैं लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम में पिक्चर के साथ तुम ना दिखा को, तो किताब जो है शानुभोगाओं की एक बहुत ताकतवर वाली वेपन, उनके पास वेपन कौन सी थी, तो उस टाइम पे जब बाघ उनके साथ शिकार कर रहा था तो किताब थी, वो किताब कौन सी, खिर्दी पुस्तका। वो उनके पास वेपन ऐसा दूसरा कौन सा भी नहीं था। तो इस वास्ते यहाँ पे इस सवाल को मजाक के अंदाज से पूछी कि शानुभोगा के पास जो है ताकत वाली वेपन कौन सी थी, ये ताकतवर वेपन। शानुभोगा के पास कोई सा भी वेपन नहीं था बेचारे के पास, उनके पास जो कुछ था वो खिर्दी पुस्तक, वो किताबी थी, सो वो एक ताकत वाली वेपन उस वक्त में अगर को यहाँ पे बताया गया। तो ये हुआ प्रश्न 4 1 मार्क का। अब अगले सवाल की तरफ जाएंगे। प्रश्न 5 सवाल नंबर 5। ಹಸಿದು ಮಲಗಿದ್ದ ಹುಲಿಯು ಏನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿತು। प्रश्न 5 सवाल नंबर 5। हसीदु यानी भूख लगकर मलगिद्दा सोया हुआ बाघ, हुलियु हसीदु मलगिद्दा यानी भूख से सोया हुआ था ना बाघ, अब जाग गया उन्हें। उस बाघ ने ये निंदु क्या कर को सोचा, योचिसितु, अब भूख लगी है बाघ को, अब उन्हें जाग को है, तो उसने क्या सोचा, बाघ ने क्या सोचा। हसीदु मलगिद्दा भूख से सोया हुआ बाघ, हुलियु ये निंदु योचिसितु क्या सोचा, बाघ ने क्या सोचा जब उसको भूख लगी थी और अब वो सोकर उठ रहा है। तो सेम क्वेश्चन जो कि टेक्स्ट बुक में हमें देखे।
तब उसका आंसर की तरफ जाएंगे। 1 मार्क्स का है ये प्रश्न 5 ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಗೀತೆ का 5वां सवाल। ಹಸಿದು ಮಲಗಿದ್ದ ಹುಲಿಯು विधि ಏನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿತು। जो भूख से सोया होता बाघ उसने क्या सोचा। तो ಹಸಿದು ಮಲಗಿದ್ದ ಹುಲಿಯು ವಿಧಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿತು। तो आंसर क्या है, ಹಸಿದು ಮಲಗಿದ್ದ ಹುಲಿಯು ವಿಧಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿತು। मतलब हसीदू भूख से भूख लगकर जो सोकर उठा था, मलगिद्दा सोकर जो उठ रहा था वो बाघ हुली वो बाघ जो है विधि मेरा नसीब जो है आहार के खाने के वास्ते ये नन्नु क्या मुझे देता कि ओदगिसुವುದು क्या मुझे फैसिलिटेट कर क्या मुझे अवेल कर को देता कि क्या मुझे मिलता कि मेरे नसीब को अब खाने के वास्ते। इस तरह से वो बाघ सोच रहा था। इंदु योचिसितु इस तरह से बाघ सोचा था, यानी मेरा नसीब अब मुझे क्या मिलता कि वह खाने, अब बहुत भूख लगे सो को उठा बहुत तक तो उन्हें वो सोच ले को उन्हें उठ रहा था, गुफा से उठ रहा था बाघ। समझ में है। तो हसीदु मलगिद्द हुलियु विधि आहारಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿತು। तो भूख से लगकर जो सोया हुआ था बाघ वो मेरा लक जो है क्या मुझे खाने के वास्ते देता कि कर को इस तरह से बाघ जो है सोच रहा था। तो ये हुआ 1 मार्क्स का, जो कि मेरा लक मेरा नसीब जो है खाने के वास्ते क्या मिलता कि अब कर को बाघ सोच रहा था, क्योंकि वो अब भूखा था अब उठ रहा था। तो ये 1 मार्क्स कहते हैं। 5 सवाल के भी जवाब हमें देखे 1 मार्क्स से, तो 5 सवाल के क्वेश्चन आंसर हमें अब सीखे। तो हर सवाल का 1 मार्क्स है, उस तरह से 5 सवाल के 5 मार्क्स हो गए। अब अभ्यास एक्सरसाइज में अगले मेन की तरफ जाएंगे। टेक्स्ट बुक में व्याघ्र गीते का पेज नंबर 17 उसका एक्सरसाइज व्याघ्र गीते लेसन का सेकेंड मेन का एक्सरसाइज, उसका हेडिंग क्या है देखेंगे। तो प्रश्न तो सेकेंड मेन में है ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो व्याघ्र गीते का सेकेंड मेन है पेज नंबर 17 में एक्सरसाइज। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों को क्वेश्चंस को 3 या 4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ जुमलों में सेंटेंस में लिखिए, उत्तरिसी आंसर दीजिए। यानी दिए गए सवाल को 3 या 4 सेंटेंस में थोड़ा ब्रीफली लिखना, तो इसका रिवार्ड भी तुमने अच्छा खासा मिलता कि 2 मार्क्स मिलता हर सही जवाब को। इस सवाल के हर सवाल के सही जवाब को 2 मार्क्स। तो 3 सवाल 3 क्वेश्चन पूछ करी तो 3 2 जा तुमने यहाँ पे 6 मार्क्स, यानी हर एक का 2 मार्क्स का, तो 3 सवाल के 6 मार्क्स तुमने मिलती। ओके, तो ये मेन में तुमने पूछ रही कि 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 3 या 4 जुमलों में जवाब लिखिए। तो पहला सवाल प्रश्न 1 क्या है, ಮದಲಿಂಗನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಶಾನುಭೋಗರು ಏನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು। तो प्रश्न 1 सवाल नंबर 1, मदलिंगना कणिवेली एक वैली, वो वैली के जंगल के पास एक वैली था, तो उसका नाम था मदलिंगना कणिवेगर को। ओके, मदलिंगना वैली के पास आने के टाइम में बरुवागा जब आलेख थे उन्होंने गांव से चिकनायकनहल्ली में ट्रेजरी में जाकर पैसे वहाँ पे जमा कर को टैक्स का जो रिटर्न हो रहे थे, तो जंगल का रास्ता वहाँ पे एक वैली था, उस वैली का नाम उस जगह का नाम मदलिंगागर को। तो उस जगह के टाइम में उन्होंने आने के टाइम में शानुभोगा जो है ये निंदु क्या कर को अपने मन में सोच रहे थे। योचिसिदरु क्या सोच रहे थे अपने मन में जब वो चिकनायकनहल्ली गए, वहाँ पे उन्होंने टैक्स का अमाउंट जमा किए। तो मैं ये लेसन एक्सप्लेनेशन में विथ पिक्चर तुम ना समझा करूँ, तो एक बार तुम ना रिकॉल करूँ। तो अब उन्हें चिकनायकनहल्ली गए, वहाँ पे जो किसानों का जो कलेक्ट करे थे टैक्स अमाउंट उसको ट्रेजरी में जमा करे, अपने दोस्त से भी मुलाकात करे। जब उन्होंने रिटर्न हो रहे थे अपने गांव की तरफ, तो वहाँ पे एक वैली आया मदलिंगना कणिवेगर को। तो मदलिंगना कणिवे उस वैली के पास वो जंगल का रास्ता, वो एक जगह का नाम, तो वो मदलिंगना कणिवे वो वैली के पास आने के टाइम में शानुभोगा जो है क्या सोच रहे थे, ये निंदु योचिसिदरु क्या उनके दिमाग में ख्याल आ रहा था, क्या वो सोच लेको उन्होंने आले को थे जब वो वैली के पास है, मदलिंगना वैली के पास जंगल के रास्ते के पास।
तो इसका जवाब की तरफ जाएंगे। 2 मार्क्स का इसका रिवार्ड है, 2 मार्क्स का। सो केयरफुली सुनो। सो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे, ಸೇಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो देख सकते, जरा ऊपर चलेगा। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। दिए गए सवाल को 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए। तो उसका पहला सवाल जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे वही सवाल है, ಮದಲಿಂಗನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಶಾನುಭೋಗರು ಏನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು। तो इधर टेक्स्ट बुक का पेज मैं दिखा रहा हूँ, इधर वही टेक्स्ट बुक का जो सवाल है उसका जवाब के साथ में ये सेट दिखा रहा हूँ। सो तो अलग अलग नहीं है, दोनों भी सेम है। इस वास्ते टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन समझा को बाद में आंसर के सवाल तुमना जवाब को समझा रहा हूँ। सो तो मदलिंगನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ, मदलिंगा की जो वैली के पास आने के टाइम में ಬರುವಾಗ ಶಾನುಭೋಗರು, ಶಾನುಭೋಗ जो है क्या ಸುಶ್ಲೇಖ ಆಲೆಕ್ತೆ ಏನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು। तो आंसर जवाब, ಶಾನುಭೋಗರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಮದಲಿಂಗನ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು। ಅದು ಕಾಡು ದಾರಿ, ಆದರೂ ಬೆಳದಿಂಗಳು ದಿನ। ಆ ಮದಲಿಂಗನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು। ओके, तो इसमें डिटेल में आंसर दिया गया है। उन्होंने वैली के पास आने के टाइम में क्या उनके दिमाग में ख्याल आ रहा था। तो ಶಾನುಭೋಗರು, ಶಾನುಭೋಗ जो है ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು, अपने गांव को ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ, पहुंचना का, तो अपने गांव के पास पहुंचना का, तो उन्होंने सबसे पहले मदलिंगನ ಕಣಿವೆ, मदलिंगा की एक वैली है, उस वैली का नाम मदलिंगा। तो वैली को दाटी पार कर को ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, उस वैली को, उस जंगल के रास्ते को पार करके जाना था, ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು। ಅದು वो जो है काड़ूदारी, जंगल का रास्ता। वो वैली का तो खाली वैली नहीं था, एक्चुअली वहाँ पे जंगल भी था, उसके अंदर जो है रास्ता था, जंगल वाला रास्ता था। आदरू, फिर भी बेड़दिंगलु दिना, चांद की रोशनी वाला दिन था, चांद की रोशनी पड़ रही थी रात में। आ मदलिंगನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ, उस मदलिंगा के वैली के पास ಬರುವಾಗ, आते स्टेम्प ಸ್ವಲ್ಪ, थोड़ा में, ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ, बड़े बड़े कदम डाल्या तो, ಹಾಕಿದರೆ, थोड़ा में जल्दी जल्दी जरा बड़े बड़े कदम डाल्या तो, ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, खाने को टाइम पे तक, रात के जो खाने का टाइम है, गांव की तरफ जल्दी खाते हैं, तो वो खाने के टाइम तक जो है मैं ಊರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, गांव को पहुंच गए जा, खाने को टाइम तक जो है मैं गांव, अपने गांव पहुंच गए जा ಎಂದು करको उन्होंने सोचा, ಯೋಚಿಸಿದರು। इस तरह से उनके मन में विचार आया, ऐसी सोच आई। तो क्या सोच आई, तो उसको डिटेल से यहाँ पे बताया गया कि ಶಾನುಭೋಗ जो है अपने गांव को पहुंचना का, तो सबसे पहले वो मदलिंगा नाम का एक वैली है, उसको पार कर को जाना। वो एक्चुअली एक जंगल वाला रास्ता, वो वैली का तो खाली वैली नहीं, वहाँ पे जंगल भी था, वो जंगल के रास्ते में उन्हें गुजरना था। फिर भी वो चांद की रोशनी वाला दिन था, यानी रात, उस टाइम पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। उस मदलिंगा की जो वैली के पास आए टेम्पो नो सोचे कि थोड़ा में बड़े बड़े कदम डालिया तो रात के जो शाम के जो खाने के टाइम तक तो भी गांव को मेरे पहुंच गए जा सही सलामत करको। इस तरह से वो सुशले को आ रहे थे, थोड़ा में फास्ट दोड्डा दोड्डा हेज्जे, बड़े बड़े कदम डालिया तो जल्दी अपने गांव के पहुंच गए जा, जबकि वहाँ पर खाने के टाइम को तक तो भी, यानी शाम के वक्त तक तो भी मैं पहुंच गए जा करको ये सोचले को ना आ रहे थे। तो क्या सोचले कर रहे थे पूरा डिटेल में लिखना। तो कहाँ से उन्होंने पार कर को आना, वहाँ पे जंगल का रास्ता है, तमाम चीज़ें बताना तुम्हें। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट में तुम्हें डालती कि जब उन्होंने वैली के पास पहुँचे तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कदमा, बड़े बड़े कदमा डाला तो जल्दी अपने गांव को पहुँच गए जा, वो भी खाने के टाइम को तक। तो ये हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर, 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो अब अगला सवाल जाएंगे, प्रश्ನೆ 2, ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಹುಲಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ
ಕೊಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು. ಹುಲಿಯು बाघ जो है ಹಿಂದಿನಿಂದ पीछे से हारी उड़कर पीछे से उड़कर ಕೊಲ್ಲದಿರಲು नहीं मारने की कारणಗಳೇನು, वजह क्या है. बाघ जो है पीछे से उड़कर मारकर हमला कर को खा सकता था, लेकिन बाघ जो है पीछे से नहीं हमला कर को मारने की वजह क्या है. ಹುಲಿಯು बाघ ಹಿಂದಿನಿಂದ पीछे से हारी उड़कर या दबोचकर ಕೊಲ್ಲದಿರಲು नहीं मारने की वजह क्या है, कारणಗಳೇನು. बाघ चाहता तो पीछे से उड़कर जो है हमला कर को दबोच को शानुभोगा को मार सकता था, लेकिन उन्हें पीछे से मारकर खाने को पसंद नहीं किया. इसकी वजह क्या है, क्या वजह थी, क्या आइडियल थी कि बाघ नहीं चाहता था कि मैं पीछे से इनका शानुभोगा का शिकार करके खाऊं, जबकि उनके चेहरे के सामने आकर ही उनको मार के खाऊं. ओके, तो ये सवाल है टेक्स्ट बुक का. अब इसका आंसर की तरफ हमें जाएंगे. तो ऑलरेडी लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम में तुमने बता करूँ डिटेल से विद पिक्चर्स के साथ. तो अब उसका सवाल आया है तो आंसर जानेंगे हम. तो इधर टेक्स्ट बुक का सवाल देखें तो सेम क्वेश्चन है. ಹುಲಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು. बाघ जो है पीछे से उड़कर नहीं मारने की वजह क्या है. तो आंसर ऐसा लिखती, ಭರತಖಂಡ ಹುಲಿಗಳ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಂತಹ ದೊರೆಗಳು ಆಳಿದರೋ, ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಉದ್ಭವಿಸಿತೋ, ಇಂತಹ ಈ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಲಿಗಳು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಭರತಖಂಡದ ಹುಲಿಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಶತ್ರುವನ್ನಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಆತ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿರುವಾಗ ಕೊಲ್ಲುವುದು धर्मवल्ला. तो आंसर इसका लिखती, नहीं मारने की पीठ के पीछे से हमला कर को नहीं मारने की वजह क्या है बाघ का. तो ಭರತಖಂಡ यानी इस भारत के ज़मीन के, इस हमारे हिंदुस्तान के जो बाघ हैं ಹುಲಿಗಳ धर्म श्रद्धेनु, उनकी जो है दीन को देखे तो, उनकी जो है श्रद्धा को देखे तो वो फॉलो करती हैं. उनका एक आइडियालॉजी, उनका एक दीन को, धर्म श्रद्धे को न अनुसरिसी फॉलो कर को वो शिकार करती, ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. यानी फर्स्ट लाइन में बोल रही ಭರತಖಂಡ ಹುಲಿಗಳ धर्मश्रद्धेಯನ್ನು अनुसरिसी ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. यानी भरतखंड के जो बाघ हैं, यानी भारत के ज़मीन में पैदा होने वाले जो बाघ हैं, वो एक अपना आइडियल को, अपना एक दीन को जो है फॉलो करती, अनुसरिसी उस हिसाब से वो शिकार करती, हंट करती, ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, किस मुल्क में, किस वतन में जो है ಶ್ರೀರಾಮನಂತ, श्री राम जैसे राजा ದೊರೆಗಳು आलिदरो हुकूमत करे की, श्री राम जैसे जो राजा हुकूमत करे की, और महर्षि वेदव्यासरिंदा, महर्षि वेदव्यास से लिखी गई रचितवाद भगवद्गीते अंत, भगवद्गीते जैसी ग्रंथ किताब जो है बनकर आएगी, उद्भविसी. तो इंतः इस तरह के ई भरत भूमिಯಲ್ಲಿ, इस भारत के ज़मीन पर जनिसिद ಹುಲಿಗಳು, पैदा होने वाले बाघ जो है अधर्मदिंदा, बेदीन से ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, नहीं चल सकते, बिना अपने आइडियल से नहीं चल सकते. ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ, कौन तो भी रहंदे, ಭರತಖಂಡದ ಹುಲಿಗಳು, इस भारत के ज़मीन के जो बाघ हैं, वो ಹಿಂದಿನಿಂದ पीछे से हारी उड़कर ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, पीछे से उड़कर नहीं मारते. शत्रुवन्नादरू सरिये, इवन उन्हें दुश्मन होकर है तो भी बराबर, शत्रुवन्नादरू सरी, इवन इफ ही इज एनिमीज आल्सो ओके, उन्हें दुश्मनी छंदे आता, उन्हें जो है बेन्नु, अपना पीठ, तिरुगिसिरुवाग, अगर उसने अपना पीठ पीछे किया है तो ಕೊಲ್ಲುವುದು, मारने का जो है धर्मवल्ला, वो दीन नहीं सिखाता, वो बेदीन हो जाता है. तो समझ में है ना. तो बाघ पीछे से नहीं मारने की वजह क्या कहता, तो उसकी एक फॉलो करने वाली एक आइडियालॉजी. तो क्या वो
यहाँ पे डिटेल से बताया गया, यानी भारत के ज़मीन में जो पैदा होने वाले भाग जो है अपनी एक धर्म श्रद्धे को, यानी एक अपनी आइडियल को, अपनी एक दीन को, उन्होंने मज़हब को फॉलो करके उन्होंने भी हंट करती, यानी उन्होंने शिकार करती तो उनकी भी एक आइडियालॉजी रहती है, उस हिसाब से उन्होंने शिकार करती बाघ भी। कौन से? वो भी भारत के ज़मीन में पैदा होने वाले बाघ। कौन से मुल्क में, यानी हमारे भारत के ज़मीन में जो पैदा है श्री राम जैसे राजा हुकूमत करे की, या महर्षि वेदव्यास से लिखी गई किताब भगवत गीता जो पैदा हो बनकर आए की या लिखी गई कि इस तरह की किताब, तो इस तरह के भारत के ज़मीन में जो पैदा होती बाघा, वो बाघ जो है बेदीन से चलते नहीं, दीन के साथ चलती, अपने आइडियल के साथ चलती। कौन तो भी रंदे भारत ज़मीन के जो बाघ जो है पीछे से हमला कर कर मारते नहीं, इवन उन्हें दुश्मन होगा रहा तो भी बराबर, इवन इज एनिमी, अगरचे उन्हें दुश्मनी छंदे, अगर वो पीठ पीछा करको है, बेन्नु तिरगी सिरुआ का पीठ पीछा करको है, तो उसे मारना, कोल्लुवुदु धर्मा वाला, उसे मारना एक दीन हमें बेदीन करको समझती है। नहीं, बाघ भी अपना आइडियल फॉलो करती कि इस ज़मीन में जो यहाँ पे डिटेल से इस तरह से बताया गया है कि बाघ भी अपना एक आइडियल फॉलो करती शिकार करने के वास्ते। जिस ज़मीन पर जो है श्री राम जैसे भगवान पैदा हुए, या वेद महर्षि के जैसे एक बहुत बढ़िया एक होली किताब जो कि लिखी गई है भगवत गीता, ऐसी किताब बनी है कि इस तरह के ज़मीन में पैदा होने वाले बाघ भी जो है बेदीन से चलते नहीं, किसी भी रंदे वो पीछे से हमला करते नहीं और मारते नहीं, इवन उन्हें दुश्मन रह जाते उसे पीठ के पीछे से हमला करके मारते नहीं। तो ये उनकी आइडियोलॉजी को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, 2 मार्क्स का प्रश्न मूरु, सवाल नंबर 3, 2 मार्क्स का। तो सवाल नंबर 2 तक हुआ क्लास में। तो आगे का सवाल क्या है? प्रश्न मूरु, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 2 मार्क्स का। ಶಾನುಭೋಗರು ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ घटನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ करको है। तो तीसरा सवाल 2 मार्क्स का यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? शानुभोगरु, शानुभोगा जो है मूर्छेयल्लिद्दागा, जब वो बेहोशी के हालत में थे, बेहोश के हालत में थे, होश नहीं थी, तो तब ನಡೆದ घटನೆಗಳನ್ನು, तब क्या इंसिडेंट चलिया उसको बताओ, विवरिसी। शानुभोगा जब बेहोश के हालत में थे तो तब एक इंसिडेंट चलिया, क्या बात चली, क्या घटना चली, उसके बारे में लिखो। शानुभोगरु यानी शानुभोगा इस लेसन के हमारे हीरो, तो उन्होंने मूर्छेयल्लिद्दा, जब बेहोश की हालत में होते, पत्थर से टकरा को नीचे गिर गए जंगल में, तो तब क्या इंसिडेंट हुआ, क्या जो है एक बात आई, ನಡೆದ घटನೆಯನ್ನು विवरिಸಿ, उस बात को बताओ, क्या इंसिडेंट हुआ, क्या बात हुई जब उन्होंने बेहोश की हालत में थे, उसके बारे में लिखो। तो 2 मार्क्स का, थोड़ा लेंथी आंसर, बट तुम्हारा रिवार्ड भी इसका 2 मार्क्स मिल रहा है। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे वही है। ಶಾನುಭೋಗರು ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ घटನೆಗಳನ್ನು विवरिಸಿ। शानुभोगा जो है बेहोश के हालत में हो गए, तो तब क्या घटना घटी, इसके बारे में लिखो। तो इसमें आंसर इस तरह से लिखना कि ಶಾನುಭೋಗರು ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದದ್ದು ಇಷ್ಟು, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ರೈತರು ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು। तो सबसे पहले लिखती कि शानुभोगरु, शानुभोगा जो है, अभी है आंसर, थोड़ा थोड़ा पढ़ को तुम ना समझा रहे हो। शानुभोगा जो है मूर्छेयल्लिद्ದಾಗ, जब उन्होंने बेहोश के हालत में थे, तो ನಡೆದದ್ದು ಇಷ್ಟು, चले आसो इतना, क्या वो बात का, तो ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ, जो गांव, जो इन्होंने ट्रेजरी को जाकर टैक्स जमा करे, उस गांव से ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, नारल को भरले को होगिद्दा, गए थे ना कुछ किसान जो है नारल भरले को गांव को गए थे, इन्हों भी चिकनायकनहಳ್ಳಿ को, तो वहाँ लोड को अनलोड कर डाल को
वो किसान ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ चांद के उजाले में गाड़ी ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು अपनी बैलगाड़ी को लेले को तಮ್ಮ हल्ली अपने अपने गांव को वो ಹಿಂದಿರುಗಿ वापस होले को आले को थे बरुತ್ತಿದ್ದರು। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, शानुभोगा जब बेहोशी के हालत में थे तो चलिया सो इतना सबसे पहला कि चिकनायकनहल्ली जो ट्रेजरी है, जो हमारे लेसन के हीरो शानुभोगा जो गए थे टैक्स का अमाउंट को वहाँ ट्रेजरी में जमा कर को इन्हों लौट रहे थे। ओके, अब इन्हों वहाँ गिर को बेहोश हो गए, बाघ इनके ऊपर हमला करने को था। तो तब सेम गाँव को जाको कुछ किसाना नारल के लोड को जो है भरलेक जाको उस गांव में अनलोड कर को कुछ किसाना जो है चांद की रोशनी में बैलगाड़ी के साथ भगाले को गाड़ी को अपने गांव को रिटर्न होले थे, वापस होले को थे। बाद में क्या हुआ, ಶಾನುಭೋಗರು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಹರಿದಾರಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಹುಲಿಯ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿಸಿತು। ये पूरा इंसिडेंट बोल रही सो शानुभोगा जब बेहोश हो गए थे तब क्या हुआ। तो शानुभोगा जो है बिद्दा स्थल के उन्होंने जो गिरे थे, ठोकर लग को गिरे थे बेहोश में, वहाँ से एक कालू हरिदारी, वहाँ से कुछ डिस्टेंस है करने तक हुली या गर्जने, बाघ की जो है रोरिंग आवाज़ सुनाई दी, बाघ की रोरिंग आवाज़ सुनाई दी। तो यहाँ तक मैं स्टॉप करता हूँ, इसका आंसर का अभी आधा हिस्सा है तो इसको मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। तो आज पार्ट 5 में हमें क्या क्या सीखे, तो ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ सीखे, 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 2 क्वेश्चन आंसर को जो है सॉल्व करें और तीसरा सवाल को जो है आधा हमें सॉल्व करें। अब आधा जो है अगली क्लास में हमें उसको कंटिन्यू करेंगे।